इन्फिनिटिव्स को, ये इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में ये क्या काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव को। चले आए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्फिनिटिव की डेफिनेशन क्या है। द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। वर्ब की बेस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहा जाता है। जिसे आप वर्ब की पहली फॉर्म कहते हो वही इन्फिनिटिव कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं द वर्ब विदाउट एस, ई एस, आई ई एस, ई डी एंड डी इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। यानी वर्ब जिसके साथ ना एस हो, ना ई एस हो, ना आई ई एस हो, ना आई एन जी हो, ना डी हो, ना ई डी हो, ठीक है, उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन इन्फिनिटिव की। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है, जैसे ईट, ड्रिंक, प्ले, प्रे, वॉच, सी, स्विम, टीच, राइट, ये हैं इन्फिनिटिव्स। क्यों? क्योंकि ये सिंपल बेस फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। इनके साथ कोई एस ई एस, डी, ई डी, आई एन जी कुछ नहीं आया हुआ है, ये बेस फॉर्म है, इनको इन्फिनिटिव्स कहा जाता है, ठीक है। जैसा आप जानते हो कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, ठीक है। ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। फ्रेंड्स, इसमें जो बेस फॉर्म है जैसे ड्रिंक, ईट, प्ले, ये इन्फिनिटिव कहलाती हैं, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की टाइप्स क्या हैं? फ्रेंड, एन इन्फिनिटिव कैन बी अ टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। इट मीन्स विदाउट टू। एक फिनिटिव जो है वो टू इन्फिनिटिव भी हो सकता है और बेयर इन्फिनिटिव भी हो सकता है। बेयर इन्फिनिटिव क्या है? विदाउट टू, यानी टू के बगैर। इन्फिनिटिव जो है वो टू के साथ भी हो सकता है और टू के बगैर भी हो सकता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैम, इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप टू भी लगा सकते हो, टू के बगैर भी इन्फिनिटिव हो सकता है और इनमें कोई फर्क नहीं। सो वी कैन क्लासीफाई दैम एज, इनकी ग्रो बंदी कर सकते हैं, किसमें? इन टाइप्स में। जैसे नंबर 1 है बेयर और जीरो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की पहली टाइप क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। इसे आप जीरो इन्फिनिटिव भी कह सकते हो। नंबर 2 फुल इन्फिनिटिव। नंबर 3 स्प्लिट इन्फिनिटिव, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं इन्फिनिटिव की। इन तीनों को हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। जी फ्रेंड, सबसे पहला आ जाता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर कहते हैं नंगे को, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव यानी नंगा इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे नंगे से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन से आपको इसकी समझ आएगी। द वर्ड टू इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद एन इन्फिनिटिव। आप जानते हो कि एक फिनिटिव के साथ टू लगाया जाता है, ठीक है। बट when an infinitive is used, जब एक इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया जाता है विदाउट टू, टू के बगैर, इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। उसे बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि इन्फिनिटिव के साथ टू लगाया जाता है, लेकिन जब एक इन्फिनिटिव जो है वो टू के बगैर इस्तेमाल होता है उसे बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। इसीलिए इसको नंगा इन्फिनिटिव कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ टू इस्तेमाल नहीं होता। ये सिंपल वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू, इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। अब बेयर इन्फिनिटिव कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, इसके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है इन इंग्लिश देयर आर सर्टन वर्ब्स लाइक लेट, हैव, मेक, हेयर एंड वॉच, ठीक है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे हैव, मेक, लेट, हेयर, वॉच, आफ्टर विच वी यूज बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। इनके बाद हम हमेशा बेयर
इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, लेट मी प्ले, लेट आ गया ना, यहां पे हमने वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है, तो वो क्या होगी, बेयर इन्फिनेटिव। ऐसे आई हैव माई ब्रदर क्लीन द रूम, ठीक है, यहां पे क्लीन जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है। दे मेड मी लाफ, मेड आ गया, मेक की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव लाफ यूज किया। ऐसे आई हेयर्ड हर क्राई, यहाँ पे क्राई जो है ये बेस फॉर्म है, ये टू के बगैर है, ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा। ठीक है, ऐसे आई वॉच्ड हिम प्रे, यहाँ पे प्रे बेयर इन्फिनेटिव है, वॉच के बाद यूज हुआ है। यहाँ पे हेयर और वॉच ये आपने टेंस के मुताबिक लगाया हुआ है, लेकिन इन वर्ब्स के बाद आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करोगे। ठीक है, एक तो इसका यूज हो गया कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, वो ये हैं जी। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द इन्फिनेटिव इज यूज्ड विदाउट टू आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। इट मीन्स कि टू के बगैर जो इन्फिनेटिव हैं यानी बेयर इन्फिनेटिव, वो मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद भी इस्तेमाल होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर। ठीक है, इनके बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हो, आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हो। ठीक है, यानी टू के बगैर इन्फिनेटिव यूज करते हो। जैसे दे विल विन द मैच, विल के बाद आपने वर्ब की बेस फॉर्म यूज की, इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये बेयर इन्फिनेटिव है। इसी तरह आई कैन डू इट, कैन के बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म यूज हुई है, टू के बगैर इन्फिनेटिव है, यहाँ पे डू जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है। इसी तरह आई वुड हैव इनवाइटेड देम, ये टू के बगैर है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, वी कैन कम्पीट दैम, यहाँ पे कैन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म है, टू के बगैर है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, यहाँ पे विन, डू, हैव, कम्पीट, ये बेयर इन्फिनेटिव्स हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है, वी डोंट यूज आफ्टर रादर, बेटर एंड हैड बेटर द वर्ड टू। ठीक है, हम रादर, बेटर, हैड, बेटर के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे यू हैड बेटर लीव नाउ, यहां पे लीव जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है और ये हैड बेटर के बाद आया है, और हैड बेटर के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, टू के बगैर, यानी ये बेयर इन्फिनेटिव है। इसी तरह यू हैड रादर लीव अर्लियर, रादर आ गया यहाँ पे, इसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। इसी तरह वी वुड रादर वेट, ठीक है, रादर आ गया, वुड रादर, तो हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गए यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। जी फ्रेंड्स, अब देखते हैं फुल इन्फिनेटिव क्या है। बेयर इन्फिनेटिव क्या था, टू के बगैर जो इन्फिनेटिव है उसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब देखते हैं फुल इन्फिनेटिव क्या है। When an infinitive is used with the word to, ठीक है, जब एक इन्फिनेटिव टू के साथ इस्तेमाल किया जाता है, या टू प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, यानी टू और उसके साथ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म, इज कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव, उसे फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, टू प्लस इन्फिनेटिव इज इक्वल टू फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे टू और वर्ब की बेस फॉर्म है रीड, इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू रीड, ये फुल इन्फिनेटिव बन जाएगा। ऐसे ही टू और रन, और ये फुल इन्फिनेटिव क्या बन जाएगा, टू रन। ऐसे टू प्लस जंप, टू जंप, टू प्ले, और ये टू प्ले फुल इन्फिनेटिव बन जाएगा। टू के साथ जब हम सिंग लगाएंगे तो ये टू सिंग बन जाएगा, टू लाफ, टू लाफ, टू प्लस क्राई, टू क्राई, टू प्लस ईट, टू ईट, टू प्लस गो, टू गो। इस तरह जब हम टू के साथ इन्फिनेटिव
यानी वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे तो वो फुल इन्फिनेटिव बन जाएगा। ये ग्रीन में जो है ये फुल इन्फिनेटिव्स हैं। ठीक है, समझ आई? इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की बेस फॉर्म जब टू के साथ आएगी तो वो फुल इन्फिनेटिव कहलाएगी। फुल इन्फिनेटिव्स कैन फंक्शन एज, फुल इन्फिनेटिव्स जो है वो किस किस के तौर पर काम कर सकता है? एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, फुल इन्फिनेटिव्स जो है वो एक नाउन के तौर पर काम कर सकता है, एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर सकता है और एक एडवर्ब के तौर पर काम कर सकता है इन अ सेंटेंस, एक जुमले में। ठीक है, जब नाउन के तौर पर काम करेगा तो वो सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकता है और एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज अ नाउन, सब्जेक्ट के तौर पर भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी। ठीक है, एडजेक्टिव के भी और एडवर्ब के तौर पर भी काम कर सकता है। अब कैसे देखें, टू लर्न इज इंपॉर्टेंट, यहां पे टू लर्न जो है ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और टू लर्न क्या है? फुल इन्फिनेटिव, क्योंकि लर्न के साथ टू आया हुआ है। नेक्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है, जैसे दे ऑल वांट टू गो, यहां पे दे क्या है? सब्जेक्ट, वांट क्या है? वर्ब, टू गो क्या है? ये नाउन आ गया है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, टू गो क्या है? फुल इन्फिनेटिव। ऐसे ही द पर्पज इज टू विन, टू विन यहाँ पे एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। फुल इन्फिनेटिव जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है, जैसे दिस इज द गेम टू वॉच, यहां पे टू वॉच जो है ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये गेम नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी गेम के बारे में मालूमात दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फुल इन्फिनेटिव है वो एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है। एडवर्ब के तौर पर भी फुल इन्फिनेटिव काम करता है। कैसे? ही इज रेडी टू गो, टू गो यहाँ पे एज एन एडवर्ब काम करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये रेडी जो है एडजेक्टिव, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि टू गो जो है वो एज एन एडवर्ब काम करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि फुल इन्फिनेटिव जो है वो एज सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर काम करता है। ठीक है जी फ्रेंड, नेक्स्ट और लास्ट टाइप इन्फिनेटिव की आ जाती है स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। स्प्लिट कहा जाता है टूटा हुआ। अब इसकी डेफिनेशन देखें, इससे आपको समझ आएगी। When you place an adverb or adverbial phrase between the to and the verb, जब आप to और verb के दरमियान में कोई भी adverb या adverbial phrase रखते हो तो क्या होता है? and split the infinitive, तो आप फिर क्या करते हो? infinitive को तोड़ते हो from to से। ठीक है, उसको अलहदा कर देते हो, उसको तकसीम कर देते हो। ठीक है, इन्फिनेटिव को फ्रॉम टू से, तो उसको कहा जाता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे देखें, टू प्ले, टू वॉक, टू गो, टू रीड, टू लाइक, ये हैं इन्फिनेटिव्स। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में आ गए सीरियसली, केयरफुली, सडनली, क्विकली, रेयरली। टू और वर्ब को तोड़ दिया गया है। ठीक है, इनके दरमियान में ये सीरियसली, केयरफुली, सडनली, क्विकली, रेयरली ये आ गए हैं। तो फ्रेंड इस तरह ये स्प्लिट इन्फिनेटिव्स बन जाएंगे। अब इनके एग्जांपल्स देखें सेंटेंसेस में। शी सेम्स टू रियली लाइक इट, अब टू लाइक के दरमियान में रियली आ गया। ठीक है, टू रियली लाइक, ठीक है, इसे कहा जाएगा स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, ऐसे ही द टीचर टोल्ड अस टू क्विकली रीड द बुक। फ्रेंड यहाँ पे टू रीड ये इन्फिनेटिव था, इसके दरमियान में आ गया क्विकली। ठीक है, तो क्या बन गया? टू क्विकली रीड, ये बन जाएगा स्प्लिट इन्फिनेटिव।